हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाली हूँ इस नवरात्र में घोड़े पर माता का आगमन हुआ है। तो शुभ है या अशुभ संकेत है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताने वाली हूँ। इस बार चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई हैं और घोड़े को माँ दुर्गा का शुभ वाहन नहीं माना जाता है। दोस्तों, घोड़े पर कौन सी देवी बैठती हैं? ठीक इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। और इस साल 9 अप्रैल यानी दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गया है और दिन के आधार पर इस साल माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आई हैं और घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, माता जी की सवारी कैसे कैसे आती है, तो बता दूं आपको। रविवार या सोमवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं और अगर शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्र शुरू होता है तो माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा होता है और इसी से पृथ्वी पर आती है वो। और अगर गुरुवार और शुक्रवार के दिन नवरात्र का शुरुआत हो तो माँ डोली पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। तो दोस्तों, 9 अप्रैल से शुरू हो गई है नवरात्र, इसका समापन 17 अप्रैल को होगा और इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और इन 9 दिनों में माँ जगदम्बे की विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विशेष फल की प्राप्ति होती है, आप सभी को पता है। और इस बार माँ दुर्गा की सवारी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई हैं और घोड़े पर सवार होकर आना माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। वैसे तो माता रानी सिंह यानी शेर की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्र में धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है और माँ जगदम्बे की सवारी नवरात्र के प्रारंभ होने वाले दिन से ही निर्भर करती है। नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन होता है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। ठीक उसी प्रकार वह जिस दिन विदा होती है ठीक उसी आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस साल 9 अप्रैल दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गया था, तो दिन के आधार पर इस साल माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ गई हैं पृथ्वी पे। घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में स्थितियां तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध की स्थिति परिवर्तन होने की संभावना है। जबकि माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी की सवारी काफ़ी शुभ मानी जाती है और जिससे माता रानी भक्तों को सुख समृद्धि देकर विदा होती हैं। यानी कि जब माता विदा होंगी तो हाथी पर प्रस्थान करके विदा होंगी, तो शुभ है। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ माँ दुर्गा के कौन कौन से वाहन हैं। तो अलग अलग बार के अनुसार नवरात्रि में माँ जगदम्बे की वाहन होती है। डोली होती है, नाव, घोड़ा, भैंस, मनुष्य और हाथी होते हैं। तो जैसे जैसे जिस दिन वार से नवरात्रि स्टार्ट होती है वैसे उनका वाहन चेंज होता है। तो इस नवरात्रि माँ की पूजा ऐसे करें। इस बार माता घोड़े पर आई हैं तो जो कि शुभ नहीं माना जाता है, तो ऐसे में इस नवरात्र में माता की पूजा अर्चना क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाता है और प्रत्येक दिन विधिवत पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करने से माता प्रसन्न होती हैं और शुभ संकेत फल देती हैं। माँ दुर्गा को कैसे आप खुश करें, तो माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं और सुबह शाम दोनों समय माँ के मंत्रों का जाप करते रहें और उनकी पूजा करनी चाहिए। और माँ दुर्गा को प्रसन्न रखने के लिए 3 से 7 साल तक की उम्र की 5 कन्याओं को भोजन कराकर कुछ न कुछ दान जरूर दें, तो इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में शुभ संकेत क्या देती है माता, तो ऐसा कहा जाता है अगर नवरात्रि के दौरान आपके द्वारा उगाई गई जौ ठीक से उग जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। और इसके अलावा जौ के बीज 1 या 2 सफ़ेद रंग के जौ उगना भी माता रानी की कृपा की संकेत होते हैं और इसका मतलब है कि माँ दुर्गा आपकी पूजा अर्चना से बहुत ही प्रसन्न हुई हैं। तो माता जौ का उगना शुभ संकेत माना जाता है।
आशा करती हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, शुभ नवरात्रि।